जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वाला जीके में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान का पार्ट 3 लेके आए हैं। इस पार्ट में हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके हम प्रस्तावना के 10 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए संविधान के अनुच्छेद, बी नीति निर्देशक तत्व, सी प्रस्तावना, डी मौलिक अधिकार। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। भारत है एक, ऑप्शन है मुस्लिम राष्ट्र, बी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, सी हिंदू राष्ट्र, डी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो आपको बताना है कि भारत क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। वे दो शब्द जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था। आपका ऑप्शन है ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, डी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो आपको बताना है कि वो दो शब्द बताना है आपको जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वो शब्द आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, सी भारत राज्यों का एक संघ है, डी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपका ऑप्शन है ए समाजवादी, बी लोक कल्याण, सी पंथ निरपेक्ष, डी प्रभुत्व संपन्न। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोक कल्याण भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मौलिक कर्तव्य, बी मूल अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी प्रस्तावना। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, अगर इन 10 प्रश्नों में से आपको कोई भी एक प्रश्न भी आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर लिखें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति में, बी भारतीय संसद में, सी भारत की जनता में, डी प्रधानमंत्री में। तो आपको बताना है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की जनता में। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी संशोधन नहीं किया गया।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें एक बार संशोधन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया था? आपका ऑप्शन है ए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980, बी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, डी 38वां संशोधन अधिनियम 1975। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? आपका ऑप्शन है ए, सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी सरकार, डी भारत के लोग। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के लोग। भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम बहुत ही जल्द पधारेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।